अस्सलामुअलैकुम एवरीवन। उम्मीद है आप लोग सब खैरियत से होंगे। आज मैं बात करना चाहूँगी जहांगीर बुक पब्लिकेशंस के बारे में। ये उनकी कुछ किताबें हैं मेरे पास। ये जेली बीन सीरीज़ है वाइप एंड क्लीन की। इसमें 1 2 3 भी है, कैपिटल लेटर्स ABC भी है, स्मॉल भी है और अलिफ बे भी है। एक तो पहला नुक्स इसके अंदर ये है कि ये इनकी बाइंडिंग बहुत ख़राब होती है। अब आप ये देख लें, इन द हाउस में इन्होंने ये फ़र्स्ट पेज दिया है और जो सेकंड पेज है वो बिल्कुल निकल चुका है। और जो इसका ये जो टाइमिंग्स वो बच्चों को सिखा रहे हैं वो इसके पीछे थी तो वो भी चली गई ज़ाहिर है। ये इतने हल्के पेजेस हैं कि बच्चा ज़रा सा ज़ोर से पेज टर्न करे तो ये बाकी पूरी निकल आए। तो ये बाइंडिंग बहुत बेकार की है इन्होंने, जबकि इलस्ट्रेशंस बहुत अच्छी हैं, काफ़ी अच्छी इन्होंने बनाई है। ये लेट्स की इन्होंने कॉपी की है, सब कुछ लेट्स का रीप्रिंट किया है। लेट्स जैसे आप देख सकते हैं कि ये यूके की एक बच्चों की पब्लिकेशन है, लेट्स एजुकेशनल लिमिटेड। अब आई डोंट नो राइट्स लेके की है या जिस तरह भी इन्होंने कॉपी की है जहांगीर बुक वालों ने, मगर बहरहाल उन्होंने उन्हीं की इलस्ट्रेशंस रिप्रोड्यूस किए हैं। इलस्ट्रेशंस देखकर भी पता चलता है कि ये यकीनन बाहरी की होंगी, क्योंकि पाकिस्तानी, आई एम नॉट सेइंग कि पाकिस्तानी ग्राफिक डिज़ाइनर्स इतनी क्यूट और अच्छी इलस्ट्रेशंस कर नहीं सकते, मगर पाकिस्तान का इस तरह का प्रोडक्ट अभी तक के मैंने बच्चों के लिए देखा नहीं है। आई होप कि पाकिस्तान में भी जो ओरिजिनल पब्लिशर्स हैं वो ख़ुद अपना इनिशिएटिव लें और बच्चों को इंग्लिश जो है वो बेहतर इलस्ट्रेशंस के साथ सिखाएँ, क्योंकि यूजुअली ये इंग्लिश की किताबें हैं। उर्दू की ये किताब इन्होंने आई डोंट नो कि कहाँ से ली है, मे बी लेट्स की ही हो, क्योंकि ये जो अलिफ बे की सीरीज़ है और जेली बीन सीरीज़ जो है ये इन्होंने कहीं और से ही उठाई होगी। इवन दो इलस्ट्रेशंस देख के तो यही लग रहा है कि ये सेम ही हैं। आई वंडर कि लेट्स वाले सिखाते हैं अलिफ बे पे, क्योंकि ये तो यूके की है। मगर दैट्स बिसाइड्स द पॉइंट। मेन पॉइंट इसका ये है कि एक तो ये बाइंडिंग का मसला इनका, और दूसरा ये कि ये जो ऑयल प्रिंटिंग कर रहे हैं इसमें ये क्वालिटी एश्योरेंस नहीं कर रहे हैं। आप ये देखें कि ये किताबें कितनी ख़राब आई हैं। ये मैंने उनसे डायरेक्टली नहीं मंगवाई है, ये मैंने उनके स्टॉकिस्ट से या सेलर से मंगवाई है जो बुक्स ख़रीद के जहांगीर पब्लिकेशन के आगे फॉरवर्ड सेल करते हैं। एक तो ये सारे पेजेस लगे हुए थे, मुझे अलग से खोलने पड़े, और जब खोले तो इनकी ये जो ऑयल प्रिंटिंग थी ये सारी ख़राब हो गई, बिकॉज़ गर्मी होती है और आप सही से रख नहीं पाते हैं यहाँ पाकिस्तान में चीज़ें। वैसे ही किताबों का तो बहुत ही बुरा हाल रहता है। किताब अगर आप कहीं किसी भी स्टोर में चले जाएं तो बहुत कम स्टोर्स हैं जो प्रॉपर्ली मैनेज करके बुक्स को रखें, मगर अक्सर किताबें मंगवाओ तो कहीं ना कहीं से बहुत ज़्यादा ख़राबी होती है। ये 1 2 3 की तो बहुत ही गई गुजरी है। एक और चीज़ मैं ये कहना चाहूँगी, ये जो मेरा शुरू में एम्फेसिस था कि ये बाहर की इन्होंने लेके प्रिंट कर दी, वो वर्ड एम को लेके है कि आप ये देखें कि एम से आप बच्चों को यहाँ मरमेड सिखा रहे हैं। ये तो कोई चलो इतने मसले की बात नहीं है कि आपने एक मरमेड का कॉन्सेप्ट इंट्रोड्यूस करवा दिया, या एक जो फ़ॉरेन हमारा मिथिकल फोकलोर है उसको आप बच्चे को इंट्रोड्यूस करवा रहे हैं। हमारे अपने लोकल सब कॉन्टिनेंटल फोकलोर में भी जो मिस्टिकल स्टोरीज़ हैं उसमें भी बहुत सारे नॉन एग्जिस्टिंग क्रीचर्स हैं, बहुत से सुपर नेचुरल टाइप के क्रीचर्स हैं, जैसे अलादीन का चिराग है या अली बाबा 40 चोर, इस तरह की जो कहानियाँ हैं। हमारे यहाँ भी जलपरी की और परियों की कहानियाँ होती हैं, मगर ये बेसिक जो कॉन्सेप्ट है जलपरी का, मैंने सर्च तो नहीं किया तो मैं वसूख के साथ तो नहीं कह सकती, मगर बहुत फ़ॉरेन है। और ये जो मरमेड है जो कि डिज़नी की फ़ेमस एरियल से इंस्पायर हुई होगी, ये मुझे अच्छी नहीं लगी बच्चों की किताबों में। इसको आप बॉयज़ को भी पढ़ाएंगे, गर्ल्स को भी पढ़ाएंगे, मैं नहीं समझती कि इमेज जो है वो इस तरह हमें बच्चों को देनी चाहिए। स्पेशली जब आप यहाँ जो स्मॉल लेटर ABC है, यहाँ तो आप बच्चों को मैंगो सिखा रहे हैं, M फॉर मैंगो, वो तो बिल्कुल आप ठीक कर रहे हैं। माउंटेन हो सकता है, मून हो सकता है, इवन आप म्यूज़िक या मनी भी सिखा सकते हैं। मनी बहुत मटीरियलिस्टिक वर्ड हो जाएगा, लेकिन एक रियलिटी ऑफ लाइफ है। और म्यूज़िक जो है वो इस्लामिकली इतना एक्सेप्टेबल नहीं है, मगर स्टिल बच्चे जो हैं वो एक्स से ज़ाइलोफ़ोन सीख लेते हैं, D से ड्रम सीख लेते हैं। इसमें भी आपने D से दाल से ड्रम ही सिखाया है, तो वो तो इतना तो चलता है फिर भी कि आप सिखा सकते हैं। हे से हुक्का ये अक्सर सिखाना उर्दू की किताबों में मैं देख रही हूँ बच्चों की होता है। हे से हुक्का मुझे समझ नहीं आता। पंजाब का कल्चर रहा है हुक्का पीना, बच्चे देखते होंगे अपने वालिदैन को भी, या फादर्स, ग्रैंड पेरेंट्स, इवन ख़वातीन भी पंजाब की गाँव देहातों की हुक्का पी लेती हैं, मगर ये हे से हुक्का मुझे समझ नहीं आता। आप आई थिंक हलक सिखा सकते हैं बच्चों को, क्योंकि बेसिक बॉडी एनाटमी जब आप बच्चों को
पढ़ाते हैं, नेक पढ़ाते हैं, हेड पढ़ाते हैं, फिंगर्स, टोज़ एट्सेट्रा। तो आप बच्चों को हलक, गला, गर्दन, बाजू, तो उस कंधा, पैर, तो आप आई थिंक हलक ही से कर सकते हैं। तो ये हुक्का एक लफ्ज़ मुझे समझ नहीं आता, दाल से ड्रम सिखा रहे हैं वो तो चलो, ढोल आप सिखा सकते हैं, ये सारे वर्ड्स हो सकते हैं। लेकिन ये मरमेड जो है ये मुझे समझ नहीं आता कि ये मरमेड आपने क्यों इंट्रोड्यूस किया, स्पेशली जो इसकी इमेज है। ज़ाहिर है आप मज़ीद कवर अप तो कर नहीं सकते, या तो अगर आप मरमेड कर रहे हैं तो आप प्रॉपरली उसको कवर करें, क्योंकि ज़ाहिर है वो हाफ़ ह्यूमन है, हाफ़ फिश है, और हाफ़ ह्यूमन जो उसका पार्ट है वो अपर बॉडी पार्ट है, ताकि वो कम्युनिकेट कर सके। ऑफकोर्स उसका मुँह दिखाया है, उसका हेड दिखाया है, उसे प्रिटी दिखाया है, और फिर उसकी एक पूरी कहानी है। तो ये चीज़ जो है ये मुझे थोड़ी बच्चों के लिए सही नहीं लगी। आपको चाहिए था आप कोई और वर्ड यूज़ कर लेते। और एक तो ये आपका वर्ड का ऑब्जेक्शन मेरा, और दूसरा ये कि आपकी ऑयल प्रिंटिंग जो है वो आप सही से क्वालिटी एश्योरेंस नहीं कर रहे। आई डोंट नो कि इसका प्रोसेस एग्जैक्टली क्या होता है, लेकिन आपको ये मे बी सुखाने सही से चाहिए थे और फिर बाइंडिंग पे लेके जाते। और आपका जो स्टॉकिस्ट है या जो सेलर है आगे फर्दर जो रख रहा है किताबों को, वो यकीनन आपके पेजेस इस तरह जुड़ जाएंगे। बाकी पेजेस भी मैंने देखे हैं जिसमें मतलब इंडिया की पब्लिकेशन है, चाइना की पब्लिकेशन है, वो क्यों नहीं ख़राब होती। स्टॉकिस्ट के पास वो भी किताबें रखी रहती हैं और वो भी उन्हीं हालों में ही पड़ी होती हैं जो जहांगीर बुक की जिस तरह पड़ी होती होंगी, लेकिन उनकी किताबें फिर भी बेहतर सर्वाइव कर जाती हैं, आपकी इतनी बेहतर नहीं सर्वाइव की। अगर जहांगीर बुक्स वाले ये देख रहे हैं तो मैं उनसे ये रिक्वेस्ट करना चाहूँगी, मैं कोशिश करूँगी कि उनको ईमेल भी कर दूँ या उनके फेसबुक पे भी रब्ता करूँ। मगर ये है कि मुझे बहुत डिसपॉइंटमेंट हुई। ये किताब तो बिल्कुल ही, बच्चे आप इलस्ट्रेशन इतनी अच्छी बना रहे हैं बच्चों को अट्रैक्ट करने के लिए कि बच्चे पढ़ें और शौक़ से लिखें, तो बच्चा इस तरह की किताब में कहाँ से एंजॉय करेगा। जब आपने उसकी लुक, अपील, अपीयरेंस यही इतनी ख़राब कर दी तो बच्चा कहाँ से एंजॉय करेगा। तो एक ये चीज़ मेरे जहन में है कि मैं आपसे कन्वे करूँ आपको, और आप लोग प्लीज़ इस बात का नोटिस लेके इसको कुछ इम्प्रूव करने की कोशिश कीजिए। और अपने व्यूअर्स से मैं कहना चाहूँगी कि अगर आप लोगों का जहांगीर बुक का तजर्बा रहा, कैसा रहा, तो वो ज़रूर शेयर कीजिए। और अगर पाकिस्तान की पब्लिकेशन से के हवाले से अगर आप कुछ कहना चाहें तो प्लीज़ ज़रूर शेयर कीजिए कि ये मरमेड्स बनाना या इस तरह के फ़ॉरेन कॉन्सेप्ट्स जो हमारी अपने कल्चर में इतने नहीं हैं उसको इस तरह इंट्रोड्यूस करना, और हुक्का हो गया या कोई भी इस टाइप का वर्ड हो गया, उसके हवाले से आप लोगों का क्या ख़्याल है। और ये जो पाकिस्तानी उर्दू सिखा रहे हैं जो पब्लिकेशंस हैं, मैं ये चाहती हूँ कि आप लोग भी इतनी क्यूट और अपीलिंग बुक्स बनाएं, और ऐसा ना हो कि हमें लेट से लेनी पड़ रही है और फिर हम वो इलस्ट्रेशंस बना रहे हैं जिसको हम किसी तरह इनअप्रोप्रिएट समझ रहे हैं, उन इमेजेस को, उन इलस्ट्रेशंस को, या उन चीज़ों को। अब जैसे ये नर्स है, ये नर्स जो है इसने एक स्कर्ट पहनी हुई, वेस्ट में ऑफकोर्स इस तरह की ड्रेसिंग होती है। अब आप अपना नर्स दिखाएंगे, हमारी नर्स तो इस तरह नहीं होती है, अल्लाह का शुक्र है हमारा कल्चर अभी भी काफ़ी हद तक इस हवाले से प्रैक्टिसिंग है। तो मैं बहुत ज़्यादा कंजर्वेटिविज़म तो नहीं दिखाना चाह रही, लेकिन ये हमारी एक आइडियोलॉजी है, हमारी एक तहज़ीब है, तो उसको प्लीज़ आप लोग बरकरार रखने की कोशिश करें और बच्चों को एजुकेशन में भी उसी तरीक़े से आप सिखाएं चीज़ें। अब ये वेस्ट से आप लोग किताबें तो उठा लेते हैं बिल्कुल, लेकिन आप लोग देखते नहीं हैं कि इसमें हमारा कॉन्सेप्ट क्या है और क्या नहीं है। इवन बिच का भी ये जो कॉन्सेप्ट है इस लिहाज से ये काफ़ी फ़ॉरेन है। पायरेट्स का कॉन्सेप्ट जो है ये वाला, ये काफ़ी फ़ॉरेन है। अब कभी मैं आइडियोलॉजिकल डिटेल में अपनी आगे आने वाली वीडियोस में कभी डिस्कस करूँगी तो आप लोगों को बताऊँगी, अपने व्यूअर्स को। लेकिन इन लोगों को चाहिए कि इस हवाले से कुछ बेहतर इम्प्रूवमेंट करें। अब आप देख रहे होंगे इनके इलस्ट्रेशंस, इन्होंने यही बेसिक इलस्ट्रेशंस अपनी सारी सीरीज़ में इसी तरह ही कॉपी की हैं। इनकी मैं लेके आई थी बच्चों की कलरिंग बुक भी, तो उसमें भी अगर फ्रॉग दिखाया है, टर्टल दिखाया है, क्रैब दिखाया है, तो एग्जैक्टली यही है। और यही क्रैब फिर इनकी हर किताब में, हर उसमें सेम बर्ड, सेम कार, ये चीज़ें बनेंगी। इसमें कोई वैरायटी इन्होंने अपनी इलस्ट्रेशंस में की नहीं है। सन है तो वो भी एग्जैक्टली सेम है। ये तीसरी किताब है। मैं लेते हुए पहले बड़ी मोहतात हो रही थी कि इनकी तो बाइंडिंग अच्छी नहीं है। जब ये मैंने किताब ली थी तो मैंने तो तौबा कर ली थी कि भाई जहांगीर बुक पब्लिकेशन की तो बाइंडिंग्स बिल्कुल ख़राब होती हैं, ये किताब बिल्कुल बेकार ही गई बच्ची के लिए। लेकिन फिर भी उसे क्यूट लगती है, वो भी छोटी सी है, तो वो मैंने रख ली इस किताब को। मगर ये ऐसी मैं रेकमेंड नहीं करूँगी बाइंडिंग की वजह से। और ये इनकी जो प्रिंटिंग इतनी ख़राब की है तो इसलिए भी मैं ये जेली बीन सीरीज़ जो है वाइप एंड क्लीन की वो रेकमेंड नहीं करूँगी। इससे बेहतर
मैंने एक और पब्लिकेशन की देखी है उनकी, मैं मार्केट नेक्स्ट टाइम गई तो कोशिश करूँगी आप लोगों से शेयर करूँ कि वो बहुत बेहतर है सीरीज़। तो उन यहाँ इसमें मैं अलिफ बे पे तो रखने को तैयार हूँ क्योंकि काफ़ी हद तक ये बेहतर थी, और ये स्मॉल लेटर्स की बेहतर है तो ये मैं रख लूँगी। बेहतर तो ये ABC की भी थोड़ी है, इसकी इतनी ख़राब नहीं हुई है, कहीं कहीं तो वैसे ये भी ख़राब है, लेकिन ये मरमेड के वर्ड की वजह से मैं बच्चों को ये इंट्रोड्यूस नहीं करवाना चाह रही, अपने बेटों को या बेटियों को मैं इस तरह की चीज़ें फ़िलहाल इस एज में, विदाउट देम रियलाइजिंग कि ये एग्जैक्टली क्या है, हम इसे किस तरह परसीव करें। बच्चे वैसे बहुत इनोसेंट होते हैं, उन्हें इन चीज़ों का भी बिल्कुल भी इल्म नहीं होता, मगर जिस तरीके की आप उठान देंगे, जो एक्सपोजर उनको देंगे, उन्हीं चीज़ों को वो नॉर्मल समझेंगे, उन्हीं चीज़ों को वो क्वेश्चन फिर नहीं करेंगे अगर उन्हें लगेगा कि भाई इसमें ऐसी क्या बात हो गई। मगर बहुत सारी चीज़ें हैं जो हमें अपने कल्चर को प्रिजर्व करने के लिए, हमें अपनी इस्लामिक वैल्यूज़ को मेनटेन करने के लिए और प्रैक्टिस करने के लिए हमें करना चाहिए, क्योंकि रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जिस तरह हमें सिखाया है, हमें ये सवाल अपने जहन में हमेशा अपनी ज़िंदगी गुजारते हुए रखना चाहिए कि क्या हम इस तरह की कोई चीज़ कर रहे हैं कि जिसे वो देखकर ये कहें कि ये मेरी उम्मत को आज क्या हो गया है, या तुम मेरे उम्मती थे तो तुमने इस तरह क्यों किया जब तुम्हें बेहतर अवेयरनेस थी इस चीज़ के हवाले से। तो तुम अपने बच्चों को, जब तुम्हारी ज़िम्मेदारी थी कि बेहतर बताओ, तो क्यों तुमने नहीं बताया। तो ये सारी चीज़ें हमें अपनी लाइफ में एज अ मुस्लिम हमें ज़रूर सोचनी चाहिए। तो ये सारा कुछ है। आप लोगों का क्या तजुर्बा है, आप लोग ज़रूर शेयर कीजिए मुझसे। वीडियो काफ़ी लंबी हो गई, मैं इतनी लंबी बात तो करना नहीं चाहती थी, लेकिन ये सारी डिटेल्स आप लोगों को बताने के लिए कर ली मैंने। अगली वीडियो तक के लिए मुझे इजाज़त दीजिए, अपना बहुत ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।